हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, इसमें हमारे पास में तीन स्टेटमेंट हैं, हमें ये डिफाइन करना है कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन इज ट्वाइस दैट ऑफ 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। देखिए, हमारे पास में क्या है, NaCl है और हमारे पास में क्या है, सुक्रोज सोल्यूशन है। ठीक है, सुक्रोज सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन हमारे पास में है। अच्छा, सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन इज हाफ दैट ऑफ 1 मोलर KCl सोल्यूशन। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमें ये पता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, आई का यूज करते हैं, यानी आई इज कॉल्ड द वॉट ऑफ वेक्टर। तो आई जितना ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि डेल्टा टीबी जो होता है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो डेल्टा टीबी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो आई पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा, डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और उस कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं तो KCl के लिए आई की वैल्यूज कितनी होगी, 2, और ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यूज कितनी होगी, 1, यानी कि नंबर ऑफ आयंस KCl के कितने होंगे, 2, जिससे हम आई की वैल्यूज निकालते हैं। और ग्लूकोज क्योंकि जो डिसोशिएट नहीं होता इसके लिए आई की वैल्यूज 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा टीबी ऑफ KCl जो है वो यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा टीबी ऑफ KCl जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, यानी कि डबल होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो आपके पास Kb है मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई आई लगा लेंगे। यहाँ पर डेल्टा टीबी ऑफ ग्लूकोज ले ले, यहाँ पर ग्लूकोज ले ले, तो ये भी कितना होगा, Kb मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब आप यहाँ पर देखें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो Kb से Kb कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर होगा डेल्टा टीबी ऑफ द KCl, डेल्टा टीबी ऑफ द KCl इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टीबी ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी जो ग्लूकोज होगा वो इज इक्वल टू होगा डेल्टा टीबी ऑफ द KCl डिवाइड बाई 2, यानी कि उसका हाफ होगा। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन इज हाफ ऑफ द 1 मोलर KCl सोल्यूशन, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखो, वही स्टेटमेंट लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।